हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 हम लोग कर रहे थे। अगला क्वेश्चन करते हैं उसका। कुछ क्वेश्चन बचे हैं इनमें। क्वेश्चन क्या है? टू द पावर -1/2 इंटू 3 टू द पावर 1/3 इंटू 4 टू द पावर 1/4 अपॉन में है 10 टू द पावर -1/5 इंटू 3 टू द पावर 3/5 3 टू द पावर नहीं, 5 टू द पावर 5 टू द पावर 3/5। 5 भैया 3 है यार। कैसे क्वेश्चन लिखते हैं भाई। 5 है। 5 टू द पावर 3/5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 4/3 इंटू 5 टू द पावर -7/5 अपॉन में 4 टू द पावर -3/5 इंटू 6। 10 इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। चलो LHS लेके चलते हैं। ऊपर वाला ऐसे लिखा रहने देखो, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, 4 है, 2 है, 3 और 5 है। अब हम 10 को 2 और 5 के पावर में बना सकते हैं, 6 को 2 और 3 के पावर में बना सकते हैं, 4 को 2 के पावर में। यानी इसका पूरा क्वेश्चन जो है इसको हम 2, 3 और 5 के पावर में बना सकते हैं। और वही करेंगे तभी हमारा क्या होगा? एलिमिनेट होंगी चीजें, कटना शुरू होंगे। तो 2 दी पावर क्या बनाएंगे? 1/2, इसको ऐसे रहने दो, इंटू इसको क्या सकते हैं? 3 के पावर 1/3 ऐसे रहने दो। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4 को पावर 1/4। अपॉन में क्या है? अपॉन में देखो क्या है, 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं 10 को। होल पावर क्या रहेगा इसका? -1/5 है तो -1/5 रहेगा, इंटू 5 टू द पावर 3/5 है, इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 टू द पावर -3/5। एक स्टेप डायरेक्ट लिखते हैं, जगह नहीं बचती है लास्ट में। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर बराबर -3/5। ये वाला टर्म ऊपर लेके जा रहे हैं। इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा? ये 3 टू द पावर 4/3 इंटू 5 टू द पावर -7/5 हो जाएगा। इतना हो गया, 5 टू द पावर -7/5 हो गया। LHS लेके चल रहे हैं। इक्वल टू में देखो, 2 दी पावर 1/2 है, इसको ऐसे रहने दो, 2 दी पावर 1/2 इंटू 2 वाला बेस साथ में कर रहे हैं। 2 का यह क्या होगा? 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 दी पावर क्या बचेगा? 1/2, और 2 के इसको साथ में लिख ले रहे हैं 1/2। और कहाँ 2 दी पावर है? ये है 2 दी पावर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 दी पावर क्या हो जाएगा? 6/5 इंटू 2 दी पावर -6/5 हो जाएगा। और 2 कहाँ है? 2 यहाँ है, और इसमें 2 के पावर में क्या है? 1 है, 2 के पावर में 1 कर दिए। अब 3 वाले बेस को साथ में रख ले, जहाँ 3 बेस है, 3 के बेस में 3 के पावर में क्या है? 1/3 इंटू क्या है? 3 है तो 3 ले रहे हैं साथ में। क्या किया? सबको साथ में कर लें, जिससे हमें क्या करना है? ऐड करने में आसानी हो जाए। बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। नीचे भी यही काम करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 दी पावर -1/5 हो जाएगा, -1/5 लिख लिए, इंटू फिर 2 है नीचे, नहीं है कहीं, रहने दो। 5 है, 5 के पावर क्या हो जाएगा? -1/5, -1/5 ऐसा रहने दो, इंटू क्या है? 5 है, 5 के पावर 3/5, 5 के पावर 3/5 ऐसे रहने दो। फिर क्या है? 5 के पावर -7/5 ऐसे रहने दो, और क्या है? इंटू 3 है, 3 के पावर 4/3, इसको ऐसे रहने दो। समझ में आया? अब क्या करें? हम इसको ऐड कर दें। देखो 2 के पावर क्या ऐड हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 -6/5 प्लस 1। सबके बेस में 2 है, पावर को हम क्या कर दिए? ऐड कर दिए, इंटू 3 के बेस में ऐड कर दो, 3 के बेस में क्या है? पावर 1/3 और 1 है। अपॉन में क्या हो जाएगा? ये 5 2 के पावर, इसको ऐसे रहने दो क्योंकि यहाँ 2 नीचे है नहीं, एक अकेला है। 5 वाला ऐड कर दो, इंटू 5 के पावर में क्या है? -1/5 है, प्लस 3/5 है, और -7/5 है, इसको ऐसे रहने दो। 3 के बेस में क्या है? 4/3 है, 3 के बेस में 4/3, इसको
ऐसे रहने दो। ये स्टेप यहाँ देखो अगला। इसके बाद पे क्या हो जाएगा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अलग ऐड करके लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बचती है। देखो 2 के बेस में क्या है, 2 है, क्या मतलब इसमें क्या है, पावर में क्या है, 2 2 5 है, यानी 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, आपको पता है। अब देखो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, पहले ऐसे 5 हो गया, फिर यहाँ भी 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ 5 है, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है 10, तो डायरेक्ट 10 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 5 5 10 10 20, 20 में 12 गया तो 8/10 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 8/10 बचेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या बचेगा, 8/10 बचेगा। समझ में आया ना, 8/10 बचेगा, 5 5 10 10 20, 20 में 12 गए 8, 8 कितना बचेगा, 10 बचेगा, इंटू 3 वाला ऐड कर दो। 3 के पावर में क्या होगा, 3 1 जा 3 और 4/3 हो जाएगा, 4/3 होगा, 3 के पावर 4/3, 3 के पावर 4/3। यहाँ देखो 2 दी पावर क्या है, -1/5 है, -1/5 ऐसे रहने दो, -1/5 सही से लिख लो। 2 के पावर में क्या है, -1/5 ऐसे रहने दो, इंटू क्या है 5, 5 के पावर में क्या बचेगा, देखो 5 का बेस सब में बेस सेम है तो 5 हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 में 3 गई 5, और माइनस है तो माइनस साइन है, यानी 5 के पावर -5/5, क्योंकि क्या है 7 और 1 का 8 बड़ा है, माइनस का साइन लगेगा तो -5/5, और इंटू क्या है 3 के पावर 4/3। अब देखो 3 के पावर 4/3, 3 के पावर 4/3 कट गया, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, अब देखो ऊपर 2 के पावर क्या है 8/10 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस ऊपर जाता है माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 टू द पावर -1 बचेगा, यहाँ ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 1 हो जाएगा, इंटू देखो 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 10 हो जाएगा, और 10 तो 5 10 से 8 ही रहेगा, प्लस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 कम 2, 8 2 10, और एलसीएम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इंटू क्या होगा 5 टू द पावर 1, 8 2 10, 10 से 10 कट जाएगा, टू द पावर 10/10 हो जाएगा, इंटू 5 टू द पावर 1 हो जाएगा। देखो 10 से 10 कट गया, क्या बचा, टू द पावर 1 बचा, इंटू 5 टू द पावर 1 बचा, यानी 2 × 5, और 2 × 5 क्या हो गया 10 हो गया, और यही हमारा क्या है RHS, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले सबको 2 3 और 5 के बेस में कर लिए हैं, क्योंकि हमें पता था 5 को 5 के बेस में रहेगा उसको हम चेंज कर नहीं सकते हैं, 3 का 3 के बेस में रहेगा उसको हम चेंज कर नहीं सकते हैं, और 4 को 2 के बेस में कर सकते थे, 6 और 10 को 2 और 3 और 2 या 5 के बेस में कर सकते थे, तो हम सबको पहले सेम बेस में कर लिए हैं 2 3 और 4, जिससे क्या हो चीजें इलिमिनेट होना शुरू हो जाए। सबको पहले 2 3 के बेस में और 5 के बेस में कर लिए। अब 2 वाला जितना 2 के पावर में था, मतलब बेस में जिसमें 2 था उसको साथ में कर लिए, और जिसके बेस में 3 था उसको साथ में कर लिए, जिसके बेस में 5 था उसको साथ में कर लिए। जब बेस सेम हो जाएगा तो पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो सबका पावर ऐड कर दिया, अब सबका पावर ऐड कर दिया, फिर नीचे भी 2 था तो जितना मतलब डिवाइड में 2 था, फिर ऊपर लेके चले गए, तो यहाँ देखो -1/5 था। अब जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, और डिवाइड में रहता है तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। पहले से यहाँ माइनस है, एक माइनस और आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गया, ऐड हो गया, 8 टू द पावर 10 हो गया, 10 10 कट गया, 2 × 5 10 आ गया। इसमें यही करना था बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा ऐसे लेंदी है, मतलब क्या कैलकुलेशन है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, नहीं अगर गलत हो गया एक बार जी तो फिर सही होता नहीं है जल्दी, क्योंकि पता नहीं चलता ना कहाँ गलती हुई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √1/4 प्लस 0.01 टू द पावर -1/2 है, ठीक, माइनस 27 टू द पावर है 2/3। इसको हमें प्रूफ करना है 3/2, मतलब दिखाना है कि ये क्या है 3/2 है। LHS लेके चलो, 1/4 है, 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट है तो 1/2 कर दो, पावर वही होता है, प्लस इसका वो कर लो, पॉइंट हटा लो तो 1 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, पॉइंट को 1 मानोगे, डबल जीरो बढ़ा दोगे, -1/2 है तो -1/2 कर लो, -27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, पावर क्या है 2/3, 2/3 कर दो। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 को 1/4 को क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, पावर में 1/2 ऐसे रहने दो, क्या हो जाएगा, प्लस 100 को ऊपर पलट दो, 100 को ऊपर ले जाओ ना, ये क्या हो जाएगा
पावर पॉजिटिव हो जाएगा और 100 को हम लोग लिख क्या सकते हैं 10 का स्क्वायर, और इसके होल पावर में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। क्यों? क्योंकि हम 100 क्या कर दिया पलट दिए हैं, तो ये पावर जो है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 3 का क्यूब है तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 यहाँ कट जाएगा। अब क्या बचा देखो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 बचेगा। 2 से 2 यहाँ कट गया, क्या बचा प्लस 10 बचा है, माइनस क्या बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा। 1/2 प्लस 10 माइनस 3 3 जा 9 बचेगा। अब देखो 1 प्लस क्या हो गया 20 हो गया, 1 प्लस 20 एलसीएम ले रहे हैं, और माइनस 18 हो गया, अपॉन क्या बचेगा नीचे 2 बचेगा। यहाँ देखो 20 और 1 21, 21 में 20 में 18 गई 2 और 1 3, कितना बचा 3/2। और यही हमारा क्या है RHS है। इसको इधर क्या लिख रहे हो, नीचे ही लिख दो ना, कितना बचेगा 3/2 बचेगा। यही हमारा क्या है RHS, यही हमको क्या करना था शो करना था। तो यहाँ कुछ नहीं करना था, पॉइंट वाला थोड़ा था, तो पॉइंट को क्या कर दिया, पॉइंट को हम सबसे पहले बदल दिए, किसमें फ्रैक्शन में बदल दिए, तो 1/100 कर दिए। 1/100 के पॉइंट को 1 मानेंगे, डबल जीरो बढ़ाएंगे। पॉइंट में पहले भी बता चुके हैं लेक्चर में पॉइंट से फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। ठीक है, -1/2 था, -1/2 पावर है, 27 के पावर 2/3 है, तो 27 को लोग क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख दिया इसको। अब देखो ये रूट था तो उसको पावर में 1/2 कर दिया, 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1/4 को लिख दिए। 100 को देखो 100 को ऊपर लेके चले गए तो पावर क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, पावर में पॉजिटिव करना था पावर पॉजिटिव कर दिया। माइनस 3 का क्यूब 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 कट गया। इसको क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया, 2 से 2 गया, 1/2 प्लस 10 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब क्या बचा 9 बचा, 1/2 प्लस 10 9। एलसीएम ले लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अरे खुल जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है 2 द पावर n प्लस 2 द पावर n-1 अपॉन में क्या है 2 द पावर n+1 माइनस 2 द पावर n। इसको हमें प्रूव करना है 3/2 3/2 के तो पीछे पड़ गया है ये सॉल्यूशन। देखो 2 द पावर n है, LHS लेके चलो, 2 द पावर n है, 2 द पावर n ऐसे लिखा रहने दो, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 द पावर n इंटू 2 द पावर -1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्या बचेगा इसको 2 द पावर n लिख सकते हैं, प्लस इंटू 2 द पावर 1 लिख सकते हैं, माइनस 2 द पावर n लिख सकते हैं। अलग अलग क्यों किया जानते हो 2 द पावर n कॉमन लेने के लिए, 2 द पावर n यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा 2 द पावर n चला गया 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 2 का पावर माइनस, अपॉन में क्या बचेगा देखो 2 द पावर n हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 2 - 1 बचेगा। कोई दिक्कत, कट गया ये क्या बचेगा 1 प्लस 2 द पावर 1 को क्या लिख सकते हैं 1/2 अपॉन नीचे क्या बचा 1। इसको क्या लिख सकते हैं 2 कम 2 1 3/2। यही हमारा क्या है RHS। यही तो करना था ना हमें, क्या होगा हमारा RHS होगा। देखो 2 दी पावर n है प्लस 2 दी पावर, सब जगह 2 दी पावर n है, हम क्या किए सबसे हम देख रहे हैं ना कि 2 दी पावर n कॉमन हो सकता है तो इसको अलग अलग कर लिए 2 दी पावर -1 बेस से में ऐड करेंगे फिर यही आ जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम 2 दी पावर n क्या कर लिए बाहर ले लिए, क्या बचा 2 दी पावर n वहाँ से चला n यहाँ से चला गया क्या बचा 1 बचा, यहाँ से 2 दी पावर n चला गया क्या बचा 2 दी पावर -1 बचा, यहाँ से 2 दी पावर n चला गया क्या बचा 2 बचा, -1 बचा, ये 1 है -1 बचा। अब देखो इसको क्या 2 दी पावर -1 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए पावर क्या लिख सकते 1/2 पलट दो इसको 1/2, 2 कम 2 1 3/2 हो गया। समझ गया ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। (64 अपॉन 125 होल पावर -2/3 है, ठीक है, प्लस 1/256,6,254 टू दी पावर क्या है 0 है, प्लस अंडर रूट
25/64। प्रूफ हमको करना है 51/60। LHS लिखे चलो, क्या लिखा है? 64 है, 64 है, हाँ 64/125। पलट दो इसको, 125/64 कर दो। क्यों किया है? पावर को पॉजिटिव करने के लिए। 2/3 हो जाएगा, पावर यही रहेगा, ये पलटेंगे क्या हो जाएगा? पावर पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस किसी के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 लिखा है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम? 25/64 का होल पावर 1/2, रूट को 1/2 कर दे पावर। 125 और 64 को क्या लिख सकते हैं? 5/4 का होल क्यूब का होल पावर क्या हो जाएगा? 2/3। देखो 125 है ना, 125 125 किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। और 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। तो इसको क्या लिख दिया? होल क्यूब लिख दिया। प्लस 1 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 5/8 का होल स्क्वायर का होल पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा। 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। 5/4 प्लस 1 बचा, प्लस क्या बचेगा? यहाँ 5/8 बचा। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। अच्छा यार, ये 5/4 का क्या है? होल स्क्वायर बचेगा ना। 3 से 2 कटा है, क्या बचेगा? स्क्वायर बचेगा। तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 5/8। अब क्या हो जाएगा? 16 हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 8 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 16 होगा। यहाँ क्या बचा? 25 हो जाएगा। प्लस यहाँ कुछ नहीं, 16 हो जाएगा। प्लस 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको? 16 और 10 26 और 25 51। ये हमारा क्या है? RHS। ये हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। 51/16 हमको प्रूफ करना था। 51/16 मेरा आ गया। ठीक है, ये बीच में दिया था, इसका कोई मतलब नहीं। बीच में क्या होगा? वैल्यू 1 होगी। किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। समझ गए ना? क्या 64/125 था, पावर निगेटिव था, पावर पॉजिटिव करने के लिए इसको हम पलट दिए, पावर पॉजिटिव हो गया। यहाँ का इसका क्या लगा दिया? रूट, क्योंकि हमें पता था ये 5/8 का क्या लिखा है? होल स्क्वायर लिखा है। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट गया। 5/4 का होल स्क्वायर था, क्या हो गया? 25 4 चौके 16 हो गया। प्लस 1/5/8 एलसीएम ले लिए, ऐड कर दिया बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3⁻³ इंटू 6 का स्क्वायर इंटू √98 अपॉन 5 का स्क्वायर इंटू क्यूब रूट 1/25 इंटू 15 के पावर -4/3 इंटू 3 के पावर 1/3। देखते हैं इसका क्या आएगा आंसर। 3 के पावर -3 है, ऐसे रहने दो इसको। इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। किसको? 6 को, क्योंकि हम 2 और 3 के बेस में कोशिश करेंगे 2 3 5 के बेस में क्या करें? सबको बनाएं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 49 × 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नीचे क्या है? 5 का स्क्वायर, इसको ऐसे रहने दो। इंटू ये क्या लिख सकते हैं? 1/25 का होल पावर 1/3 क्यूब रूट है ना। इंटू 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 5। 3 × 5 के होल पावर क्या हो जाएगा? -4/3 हो जाएगा। इंटू 3 के पावर 1/3 है, तो इसको ऐसे रहने दो। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। 3 के पावर क्या है? -3 इंटू 2 के पावर क्या है? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, पावर ऐड कर लेना। इंटू क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1/2 हो जाएगा। क्यों? √2 बचेगा ना यहाँ पर, और इंटू क्या हो जाएगा? 7 बचेगा। देखो इसकी वैल्यू क्या होगी? 7 का रूट क्या होता है? 49 का रूट 7, और ये √2। 7 √2 को हम लेके 7 × 2 दी पावर 7 × 2 दी पावर 1/2। अगला
5 का स्क्वायर इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम 25 को ऊपर लेके चले जाएं तो पावर क्या हो जाएगा, 25 को ऊपर लेके चले जाएं 5 का स्क्वायर लिख दें, पावर हो जाएगा -1/3। इसको ऊपर लेके क्यों गए हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, 5 के बेस में बनाना है, इंटू 3 के पावर क्या हो जाएगा -4/3, इंटू 5 के पावर क्या हो जाएगा -4/3, इंटू क्या हो जाएगा 3 के पावर 1/3 हो जाएगा। 2 और 3 के बेस को सबको साथ में ऐड कर लो, क्या हो जाएगा 3 और 3 का बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3/2 प्लस, मतलब -3 + 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो गया 2 के पावर 2 + 1/2 हो गया, ठीक है, इंटू क्या हो गया 7 हो गया। नीचे देखो 5 का स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा -2/3, ऐड कर दो -2/3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा पावर के -4/3 हो जाएगा, ये माइनस है, फिर 5 के बेस में कुछ है नहीं है, 3 के बेस वाला ऐड कर दो, 3 के बेस में -4/3 + 1/3, सेम बेस को साथ में करके क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। यहाँ देखिए 3 के पावर -3/2 -3 + 2 क्या हो जाएगा 3 के पावर -1 हो जाएगा, ऐसे रहने दो। 2 के पावर 2 दूनी 4 1 5 इंटू 2 दी पावर क्या हो जाएगा 4 1 5, 5/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या हो गया 7 को ऐसे 7 में रहने दो। यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 जा 3 3 तो ऐसे रहेगा, मतलब 3 का वो है डिनोमीटर में 3, एलसीएम भी 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 - 3 है, -2 -4 3 हो जाएगा, इंटू 3 के बेस में क्या बचा है यहाँ 4 में 1 गई -3, 3 के बेस में -3 और क्या बचेगा यहाँ पर 3, 3 क्या है बेस है तो ऊपर जुड़ जाएगा, 4 1 क्या होगा -4 + 1 -3/3 होगा, 3 3 से कट जाएगा, देखो 3 टू द पावर -1 इंटू 7 इंटू 2 द पावर 5/2 हो जाएगा। क्या कर सकते हैं इसको, 4 2 6, 4 और 2 6 + 6 - 6 क्या होगा 0, 5 टू द पावर 0 क्या हो गया 1 हो गया, इंटू लिख लो यहाँ ना 4 2 6 5 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर क्या हो गया -1, कोई दिक्कत, 3 टू द पावर -1 से 3 टू द पावर -1 कट गया, 2 द पावर 5/2 इंटू 7 अपॉन 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 2 द पावर 5/2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख दें अगर हम, और 1/2 लिख दें, ये लिखते हैं इसको, 2 का स्क्वायर लिख दें इंटू 2 द पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 7। आप इतना भी लिखा रहने से छोड़ सकते हैं, हमको प्रूफ करने के लिए दिया है क्या 28√2 प्रूव करो, इसलिए हमको क्या लिख रहे हैं, क्या दिया 28√2 दिया, हाँ 28√2 हमको प्रूव करने के लिए दिया, इसीलिए हम क्या लिख रहे हैं, इसको बना रहे हैं उस तरह। अब 2 टू द पावर, ये यही तो लिखा है ना 2 द पावर 5 को ये लिख सकते, यही तो जोड़ के लिखे हम लोग, देखो 2 द पावर 5 क्या लिखे थे, ये ऐड करके लिखे थे, तो 7 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 इंटू ये क्या लिखा है √2 लिखा है, भाई 2 के पावर 1/2 क्या होता है √2 ही होता है, 7 चौक क्या हो जाएगा 28 इंटू क्या हो जाएगा √2, यही हमारा क्या है RHS। क्योंकि आप यहीं लिख के छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ लिख के क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी क्या है इतना भी सही है, लेकिन इतना हमें करना पड़ेगा, जैसे हमें ऑप्शन में अगर हमें 28√2 दिया है तो आप यहाँ लिख के थोड़ी मतलब जान नहीं पाएंगे ना कि ये 28√2 ही आंसर सही है, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, या आपको दे दिया कि इतना प्रूफ करो तो भी आप इतना नहीं छोड़ सकते, ये आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए इसको करवाएं। समझ गए होंगे आए आप लोग। देखो सबसे पहले क्या किए हैं 98 को हम लोग तोड़े हैं किसमें 49 इंटू 2, क्योंकि हमें पता था अगर 49 का रूट क्या होता है 7 होता है, 7 बाहर आ जाएगा, और √2 हमें 2 के √2 मिल जाएगा, तो 2 के बेस में 1 में यानी 2 के पावर में 1/2 मिल जाएगा, और 2 के पावर में हमें मिल रहा है और भी चीज़ें 2 के बेस में मिल रहा है, 2 बेस में 3 बेस में था 5 बेस में, तो सबको 2 3 और 5 के बेस में बना लिए हैं, सबको साथ में करके ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, वही जो पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं सारा चीज़ में। अब वो समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में 4 से 5 क्वेश्चन और बचे हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं, वो करवाएंगे, फिर अगली एक्सरसाइज पे चलेंगे, और एक्सपोनेंट अब लगभग समाप्ति की ओर है।
अगला क्वेश्चन 0.6 टू द पावर क्या हो जाएगा 0 माइनस 0.1 टू द पावर -1 अपॉन में क्या है 3 टू द पावर 8 मतलब 3/8 पावर -1 इंटू 3/2 का क्यूब है प्लस है क्या है प्लस है -1/3 के पावर -1 ये हमको दिखाना है 3/2 -3/2। अच्छा देखो ये क्या लिखा है 0.6 टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको तोड़ लो 1/10 हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत है क्या लिख दें इसको हम 1/10 को 1/10 के पावर क्या हो जाएगा -1 अपॉन में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको पलट दो 8/3 हो जाएगा पावर क्या है पॉजिटिव इसको क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब ठीक है प्लस इसको भी पलट दो क्या हो जाएगा -3 के पावर 1 हो जाएगा -3 के पावर 1 हो जाएगा ना पावर पॉजिटिव करने के लिए। अच्छा देखो यहाँ क्या बचेगा इसको पलट दो तो 1 - 10 बचेगा कर सकते हैं ना 10 को पलट दो क्या बचेगा 10 को पलट देंगे ये क्या हो जाएगा पावर पॉजिटिव हो जाएगा पावर पॉजिटिव ही करना है हमें 2 का क्यूब से 8 कट गया 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है ना और 1 3 से 1 3 कट गया यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा माइनस क्या बचेगा 3 बचेगा क्यों प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 10 में 1 गई कितना बचेगा -9 बचेगा अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 - 3 बचेगा -9 अपॉन 9 में 6 गए 9 में 3 गए कितना बचा 6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 तो क्या हो गया -3/2 कितना बड़ा -3/2 यही क्या हमारा RHS है यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। देखो सबसे पहले क्या किया हम लोग पॉइंट को किसमें फ्रैक्शन में चेंज कर लिया आसान करने के लिए कोई दिक्कत नहीं आप उसको ऐसे पलट दो 1/0.1 लिख दो पावर पॉजिटिव हो जाएगा आप ऐसे भी कर सकते हो ये हम आसान करने के लिए जिससे समझ में आए 1/10 कर दिए। अब देखो 1/10 के पावर क्या है पावर में -1 है अब पावर को पॉजिटिव करने की कितनी बार बता चुके हैं पावर को पॉजिटिव करना है पलट देते हैं पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 1 पहले से है 10 में 1 गई कितना हो गया -9 देखो 2 का क्यूब लिखा है मल्टीप्लाई में 2 का क्यूब और 8 कट जाएगा क्यों 2 2 जा 4 2 जा 8 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है 8 से 8 कट गया 3 का क्यूब लिखा है मतलब 3 × 3 × 3 लिखा है तो 1 3 से 1 3 कट गया कितना बचा यहाँ 3 का स्क्वायर बचा और ये माइनस प्लस माइनस क्या बचा -3 बचा 10 में 1 गई -9 बचा 3 3 का 9 में 3 गई 6 और 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 2 जा 6 तो -3/2 बचा -3/2 पर यही हमको क्या करना था प्रूव करना था। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं जो अच्छे क्वेश्चन हैं तो वो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में करते हैं तब तक के लिए जय हिंद फिर मिलते हैं।